उप मुख्यमंत्री क्या होता है? उप मुख्यमंत्री होता है मुख्यमंत्री की लुगाई। पायलट साहब गहलोत की दुल्हन बन गए थे बीच। यूपी और हरियाणा का जो झंडा पहले लोग लेके आते थे, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया मैंने झंडा। हरियाणा के दुष्यंत चौटाला खट्टर की पत्नी है और पायलट साहब यहाँ गहलोत के थे। गहलोत जी कहते हैं कि बड़ी खरीद फरोख्त हो रही, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अरे आपने तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मेरे राजनीतिक कैरियर की मैंने कभी चिंता नहीं की, हमने डिप्टी सीएम बना दिया। डिप्टी सीएम क्या होता है? अरे घर में कोई चौधरी होता है तो कोई उप चौधरी होता है क्या उस घर के अंदर? मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, या तो दूल्हा और या बाराती। तो बढ़िया दूल्हा तो बारात में चलेंगे, लेकिन मैं दुल्हन बन के काम नहीं कर सकता। लोग मुझे पूछते कि आपका नेता कौन है? मैंने कहा मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है। पार्टी का टिकट लेने के लिए आपको दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, खाली फोन ही करना 5 आदमियों को कि आदमी जोर को है, टिकट भेज दो। आपने देखा जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो कहाँ गई थी पार्टियां? कम्युनिस्ट चले गए गहलोत के साथ, लोकदल चला गया, बसपा तो हाथी समेत ही चली गई, वापिस नहीं दी कि 6 के 6 2 बार चले गए। ये बकवास है फालतू की कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। अभी लड़ा था ना हिमाचल में मोदी के चेहरे पे, कर्नाटक में लड़ा था ना, झारखंड में नहीं लड़ा क्या? तो अपन क्या कमजोर है क्या राजस्थान? आपने देखा जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो कहाँ गई थी पार्टियां? कम्युनिस्ट चले गए गहलोत के साथ, लोकदल चला गया, बसपा तो हाथी समेत ही चली गई, वापिस नहीं दी कि 6 के 6 2 बार चले गए। 2009 में भी चले गए थे बसपा वाले और अब भी चले गए 2 बार खरीद फरोख्त। गहलोत जी कहते हैं कि बड़ी खरीद फरोख्त हो रही, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अरे आपने तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। पूरी बसपा पार्टी को 2 बार खरीद लिया और ज्ञान दे रहे हो लोगों को, और खुद कह रहे हो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। अभी लड़ा था ना हिमाचल में मोदी के चेहरे पे, कर्नाटक में लड़ा था ना, झारखंड में नहीं लड़ा क्या? तो अपन क्या कमजोर है क्या राजस्थान के लोग? भाइयों आपको इस बार मजबूती दिखानी है, नहीं तो लोग नारे लगाना बंद कर देंगे। बोलो जय जय जय, जय से थोड़े होता है, खाली वो जय के साथ वोट भी डालना पड़ता है। कुछ जयकारे मैं आपको लगा दूं ताकि आप लोग चार्ज हो जाओ वापिस। जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले गोसाई जी महाराज की। और आपके जो मुद्दे हैं किसानों के, उसमें सरकार को झुकाएंगे और किसानों की जीत कराएंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। हनुमान बेनीवाल हमेशा जहां भी किसान हितों में कुठाराघात होगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। मेरे राजनीतिक कैरियर की मैंने कभी चिंता नहीं की। मेरा राजनीतिक कैरियर आप हो। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है। लोग मुझे पूछते कि आपका नेता कौन है? मैंने कहा मेरे तो लोक देवता हैं जिनकी फोटो है, और या आप जैसे लोग हैं जो मेरा स्वागत सत्कार करते हैं, या मैं आपका वापस करता हूं, उन लोगों की फ़ोटो ज़रूर मिलेगी। मेरा सर किसी के आगे नहीं झुकता, या तो भगवान के आगे झुकता है या आपके आगे झुकता है। विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है। मैंने पिछली बार भी कहा था 18 के चुनाव के अंदर, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, या तो दूल्हा और या बाराती। तो बढ़िया दूल्हा तो बारात में चलेंगे, लेकिन मैं दुल्हन बन के काम नहीं कर सकता। जैसे हमारे पायलट साहब गहलोत की दुल्हन बन गए थे, बीच में बने थे कि नहीं बने थे काफी समय तक। अरे उप मुख्यमंत्री क्या होता है? उप मुख्यमंत्री होता है मुख्यमंत्री की लुगाई। यही होता है और क्या होता है मुख्यमंत्री? हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में हमारे चौटाला जी, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला खट्टर की पत्नी है और पायलट साहब यहाँ गहलोत के थे। वो तो मैंने जोश दिलाया इसलिए अलग आके खड़े हो गए, नहीं तो वही पत्नी बन के रहते अभी तक। ये भी ठीक काम किया, ठीक संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री कोई पोस्ट नहीं होती संविधान के राजी करने का कि हमने डिप्टी सीएम बना दिया। डिप्टी सीएम क्या होता है? अरे घर में कोई चौधरी होता है तो कोई उप चौधरी होता है क्या उस घर के अंदर? तो एक ही होता है चौधरी। तो पटेल होता तो एक ही पटेल होता, उप पटेल कौन सा होता है? ये बकवास है फालतू की। इन बातों का भी हमें ध्यान देना है। चुनाव का समय है, कई लोग आएंगे बाहर से, पैसा लूट लिया लोगों ने, आएंगे, कोई हेलीकॉप्टर लेके आएगा, कोई हवाई जहाज लेके आएगा, आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे। हमें ध्यान रखना है हमारे बीच कौन रहा, किसने संघर्ष किया, किसने त्याग समर्पण किया। हम भगत सिंह के अनुयायी है, हम वीर तेजा जी के भक्त हैं। हमें हमारे भाई को मजबूती देनी है और आपकी खुद की पार्टी को मजबूती देनी है। ये यूपी और हरियाणा का जो झंडा पहले लोग लेके आते थे, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया मैंने झंडा। ये मैं जवानों को धन्यवाद दूंगा कि उन झंडों को भूल गए लोग। आरएलपी का खुद का झंडा, आपका झंडा, ये पार्टी आपने बनाई है, आपके संघर्षों से बनी है, आपकी हुंकार से बनी है। इस पार्टी का टिकट लेने के लिए आपको दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, खाली फोन ही करना 5 आदमियों को कि आदमी जोर को है, टिकट भेज दो, आ जाएगा अपना आप ही टिकट आपका फोन पे ही।
ईद है हमने इसी तरीके से विश्वास दिलाता हूँ, धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आपको आने का मौका दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।